बाप के अलावा एक शिक्षक ही हैं जो बच्चे को अच्छे राह पर लेकर जाते हैं, दूर दूर तक बच्चे को अच्छी शिक्षा देते हैं। आप देख सकते हैं रौनक कोचिंग सेंटर जो उलाहा पेट्रोल पंप के पास है। इनके निवेदक है निरंजन सर। बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली रहते हैं, बच्चों को ज्यादा फोर्स नहीं करते हैं, चाहते हैं कि फ्रेंडली उसको समझा सके, अलग अलग तरीका से उसको अच्छे से समझा सके, इसलिए बच्चे प्रभावित होते हैं। मुझे यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है और सर का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। सर एकदम फ्रेंकली रहते हैं सभी बच्चों के साथ। यहाँ पर सरिता थी 2022-23 में ऐसे इंटरमीडिएट पास आउट हुई है और यहीं से बिहार वहाँ हुआ है। तो गर्व है। कितना दूर है? और लगभग 7-8 किलोमीटर। और क्यों नहीं पढ़ने जाते हैं? हमको अगर पंचायत में कहीं कोचिंग बढ़िया मिले, बेस्ट कोचिंग मिले तो पंचायत में ही क्यों नहीं पढ़े, बिहार रह जाए। विद्यार्थी को बड़ी डर लगने लगता है, कब का कोई हमारे जीवन में एग्जाम पूरी काफी पढ़ी करती ना पढ़ी, इससे तो डरना नहीं है बच्चों को। नमस्कार, मैं दिलीप दुबे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चंपारण संवाद। आपको दिखाते हैं इधर, आप देख सकते हैं, इधर दिखाइए एक बार कैमरामैन। आप देख सकते हैं सरस्वती पूजा किस तरीके से भव्य मनाया जाता है। यहाँ पे रौनक कोचिंग सेंटर में जो है यहाँ पे पढ़ाया जाता है। मैं यहाँ के बच्चों से मैं बात करने का प्रयास करूंगा कि ये कोचिंग किस तरह है और यहाँ पे पढ़ाई कैसे होती है। आपका नाम क्या है? प्रिंस कुमार। आप इस कोचिंग में कब से पढ़ते हैं? 3 साल से। 3 साल से। तो क्या ये कोचिंग कैसा मतलब क्या है, किस तरह कोचिंग पढ़ाई होती है? अच्छा पढ़ाई होता है। यहाँ के सर कैसे हैं? ठीक है। सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? ठीक है, दोस्त की तरह पढ़ाते हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 12th में। 12th में आप पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, यानी कि आप 9th क्लास से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जी। चलिए, आपका नाम? राजन कुमार। यहाँ पे आप कब से पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पर लगभग मैंने 4 साल से पढ़ के पास आउट हुए हैं। 12th पास हो गए हैं। हाँ। सर का बिहेवियर कैसा लगा? बहुत बढ़िया था। पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। कहीं ना कहीं इसलिए तो आप पास किए। इस कोचिंग में लगभग कितने बच्चे होंगे? इस कोचिंग में लगभग 300-400 के आसपास में बच्चे होंगे। और कितना दूर है? और लगभग 7-8 किलोमीटर। और क्यों नहीं पढ़ने जाते हैं आप? हमको अगर पंचायत में कहीं कोचिंग बढ़िया मिले, बेस्ट कोचिंग मिले तो पंचायत में ही क्यों नहीं पढ़े, बिहार रह जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि हमारे पंचायत में अगर बेस्ट कोचिंग की सुविधा है, बेंच पढ़ाई की सुविधा है तो मैं राज्य क्यों जाऊँ? बताइए। मैं पल्लवी कुमारी। पल्लवी कुमारी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 12th में। 12th में कर रही हैं कि 12th पास कर चुकी हैं? नहीं, अभी होगा एग्जाम। अच्छा, यहाँ पे पढ़ाई आप कब से कर रही हैं? ये 2 साल से। 2 साल से। सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। मुझे यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है और सर का बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। सर एकदम फ्रेंकली रहते हैं सभी बच्चों के साथ। मुझे तो बहुत अच्छा। और कुछ बताइए इस कोचिंग के बारे में। बस। आपका नाम? खुशी कुमारी। खुशी कुमारी। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 12th में आप लोग पढ़ते हैं। सर का पढ़ाई कैसा लगता है? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा पढ़ाने का तरीका सर भी आता है। बहुत अच्छा, मतलब फ्रेंकली पूरा बच्चों को मतलब अच्छे से एक एक शब्द समझा के पढ़ाते हैं तो पूरा समझ में आता है अच्छा से। और ये इस एरिया का सबसे बेस्ट में है। 10th में पढ़ते हैं। कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? 2 साल से। 2 साल से। कैसा पढ़ाई लगा सर? बहुत अच्छा लगा है। सर का कैसा पढ़ाई लगा? सर 10th सर का पढ़ाने का स्किल बहुत अच्छा है। पढ़ाने का स्किल लगता है कि इतना अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा, आप 10th। आप भी 10th में पढ़ते हैं? सर। नाम क्या है आपका? काजल कुमारी। काजल कुमारी। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं? यस सर। सर का तरीका पढ़ाने का बहुत अच्छा है। समझ में आता है कि नहीं? यस सर, बहुत आता है। अगर जैसे मान लीजिए कोई आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं जो समझ में नहीं आता, सर बताते हैं? हाँ, जितना बार पूछिएगा उतना बार सर बता देंगे। कितना बार बताते हैं? ये संस्थापक से, मैं डायरेक्टर से मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ कि उनका पढ़ाई का तरीका क्या है और कैसे पढ़ाते हैं कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो उन्हीं के रौनक कोचिंग सेंटर में पढ़ने आते हैं। सबसे पहले सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे यहाँ आए। और जी, आप बताइए सर, आप किस तरीके से पढ़ाते हैं कि जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे उलाहा में, मतलब पंचायत में, ज्यादातर आप ही के पास आते हैं? क्या खूबी है पढ़ाने का तरीका, क्या है आपका? हम लोग हैं सर, टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं, उसके बाद में बीएड पास आउट है, सीटेट पास आउट है, इसलिए हम लोग को ट्रेनिंग लिए हैं, तरीका हम लोग का डेवलप हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि सर हम पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा ये सब चीज़ों के बारे में खुद कंपटीशन किए हुए हैं तो तरीका से डेवलप कर लिए। दूसरा चीज़ है हम आधुनिक टीचर है। आधुनिक टीचर में क्या है कि हम लोग बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली रहते हैं, बच्चों को ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं पढ़ने को, चाहते हैं कि फ्रेंडली उसको समझा सके, अलग अलग तरीका से उसको अच्छे से समझा सके, इसलिए बच्चे प्रभावित होते हैं हमसे। अजी, कौन कौन क्लास को आप पढ़ाते हैं? कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हमारे यहाँ 6ठी कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक पढ़ाई होती है जी। और 12वीं कक्षा में आर्ट्स, इसलिए हमारे यहाँ मतलब हर साल 60-70 मतलब ग्रामीण क्षेत्र में इतना अच्छा बच्चा यहाँ पे आके पढ़ता है। अजी, सुनने में आया है कि आप ही के यहाँ से एक बच्ची जो पढ़ी थी, अभी बिहार पुलिस में नौकरी निकाली है,
मेरे उसका यहाँ नाम क्या है? मेरे यहाँ पर सरिता थी 2022-23 में इंटरमीडिएट पास आउट हुई है और यहीं से बिहार पुलिस में उसका हुआ है। बहुत गर्व है बच्चों को कि सर कैसे समझाते हैं। सब टीचर अच्छा होता है लेकिन मेन डिपेंडेंट करता है कि किस बच्चे को कहाँ समझ में आ रहा है, किसको कहाँ समझ में नहीं आ रहा। तो हमको लगता है या बच्चों को लगता है कि सर के यहाँ मुझे अच्छा समझ में आ रहा है, इसलिए मेरे यहाँ बच्चा आता है। अच्छा, कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके पास? मेरे यहाँ अप्रॉक्स अभी 300-350 के आसपास बच्चे। शिफ्ट क्या रहता है पढ़ाने का? शिफ्ट है, अलग अलग बैचेज बचा हुआ है, अलग अलग क्लासेस का? हाँ, जितना मतलब 6 का अलग क्लासेस है, 7 का अलग क्लासेस है। जैसे मैट्रिक का है, मैट्रिक का 2 घंटा हम लोग पढ़ाते हैं, 1 घंटा सुबह में 1 घंटा शाम में। इंटरमीडिएट का 2 घंटा पढ़ाते हैं, 1 घंटा सुबह में 1 घंटा शाम में। जी। अच्छा, अभी तक आपके पास 400-500 बच्चे जो पढ़ते हैं, जी जी। उसमें से कोई बच्चा हो जैसे मान लीजिए बिहार लेवल पर टॉप किया? हाँ, तो मेरे यहाँ तो प्रत्येक साल 400 प्लस आता है, मैट्रिक में भी और इंटरमीडिएट में भी। 400? हाँ, 400 प्लस फिक्स है। जब से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, जब से हर साल मेरे यहाँ अच्छे अच्छा, मेरे चैनल के माध्यम से आप अपने बच्चों को क्या संदेश देना चाहिएगा? बच्चे को अभी एग्जाम दे चुका है, मैट्रिक का भी एग्जाम है, इंटरमीडिएट का भी एग्जाम है। हम बच्चों से कहेंगे लगन के साथ पढ़े, पूरा ध्यान दे के पढ़े और फोकस करके पढ़ेंगे तो एग्जाम रिजल्ट अच्छा आएगा। सिलेबस बड़ा नहीं होता है, भारी नहीं होता है। जो बच्चा पढ़ लेता है उसके लिए इजी हो जाता है सिलेबस, आराम से एग्जाम में लिख सकता है। दूसरी चीज होता है कि भय, विद्यार्थी को बड़े डर लगने लगता है कि अब का कोई हमारा जीवन में एग्जाम मुड़ी पागल कथी पढ़ी कथी ना पढ़ी। इस सबसे डरना नहीं है बच्चे को, ये नहीं कि हाँ अब का पढ़ी बहुत सब किताब खोल के पढ़ जाए। तब इसको क्या करेंगे, आराम से इसको हैंडल करेंगे कि एग्जाम होता है लेकिन इसको क्या करना है, बढ़िया से हैंडल करना है कि कौन सिलेबस कब पढ़ना है, कौन विषय कब पढ़ने, रूटीन बढ़िया से बनाए और उसको प्रॉपर समय दिया जाए, आराम से अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है। डरे नहीं। अच्छा, बस कहीं ना कहीं बहुत खुशी होती होगी जब आपके यहाँ से बच्चे टॉप करते हैं, फर्स्ट डिवीजन से पास करते हैं, चाहे मैट्रिक में हो चाहे इंटर में हो, कहीं ना कहीं खुशी बहुत होती होगी। देखिए, शिक्षकों की कमाई वही है, दूसरा कुछ नहीं। हम लोग शिक्षक की कमाई वही है कि बच्चा मेरा आगे जाए, अच्छा रिजल्ट लेके। हमको बहुत मैंने खुशी महसूस होता है किसी भी शिक्षक को। और कोई बच्चा सफल होता है ना, जैसे लोग कहता है कि टीचर जो होता है ना, रास्ता होता है, स्वयं खड़ा रहता है और बताते रहता है दूसरे को, जाओ इधर जाओगे तो यहाँ पहुंचेगी, इधर जाओगे तो वहां पहुंचेगा। वो है स्थिर, उसको कहीं नहीं जाना, रास्ता है बन के खड़ा है, लोगों को बताते रहता है कि बच्चों को इधर जाओगे, इस दिशा में जाओगे तो यहाँ पहुंचोगे, इस दिशा में जाओगे तो यहाँ पहुंचोगे। हम लोग बहुत गर्व महसूस होता है कि बच्चा सफल होता है, अच्छा नंबर लेके आता है, हम लोग बहुत बच्चे बहुत अच्छा महसूस। के अलावा एक शिक्षक ही है जो बच्चे को अच्छे राह पर लेकर जाते हैं, दूर दूर तक बच्चे को अच्छी शिक्षा देते हैं। आप देख सकते हैं रौनक कोचिंग सेंटर जो उलाहा पेट्रोल पंप के पास है। इनके निवेदक है निरंजन सर। चंपारण संवाद दिलीप दुबे के साथ, नमस्कार।